हेलो फ्रेंड, मैं सुष्मिता ओलियो क्राफ्ट से। आज हम बनाने वाले हैं ये प्यारा सा रंगोली। आप इसे घर के डेकोरेशन पर्पस यूज़ कर सकते हैं। बीच पे आप ब्रास लैम्प भी रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक है और बहुत ही सिंपल, बिगिनर फ्रेंडली। चलिए आज इसे बनाना सीखते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ 3 कलर के एक्रेलिक 4 प्लाई यार्न। ये पॉलिएस्टर जरी यार्न, 3 mm क्रोशे हुक चाहिए हमें, वूल नीडल या फिर डार्निंग नीडल, सीजर और थोड़े से बीड्स। चलिए बनाना सीखते हैं। इसका मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। इंच में ये बीच का गैप है आपका 3.5 इंच, 3.5 इंच। सेंटीमीटर में चेक करते हैं, अराउंड आपका 8.5 सेंटीमीटर। फुल लेंथ है आपका 7.5 इंच, अराउंड 19 सेंटीमीटर। हम अगर सेम साइज का बनाएंगे तो हम यहाँ पे 64 चेन से स्टार्ट करेंगे। चेन बनाने के लिए पहले ऐसे क्रॉस करेंगे और यार्न को निकाल के बना लेंगे स्लिप नॉट। ये स्लिप नॉट बन गया है। अब हम यार्न को ऐसे फंसाएंगे और लूप के अंदर से निकाल लेंगे। तो ये हमारा 1 चेन बन गया है। ये 2 चेन। ऐसे ही हमें बनाना है 64 चेन, 3 4। आपको आपके साइज के हिसाब से बनाना है। ये फाउंडेशन चेन आपको लेना है मल्टीपल ऑफ 8। तो ये हमारे 4 चेन, 5 6 7 8 9 10। ये 10 चेन। ऐसे ही हम बनाएंगे 64 चेन। ये हमारा 64 चेन बन गया है। अब हम चेन को सीधा रखेंगे, ट्विस्ट नहीं करेंगे और ऐसे इसे इस साइड फर्स्ट चेन के अंदर बनाएंगे स्लिप स्टिच। हुक को डालेंगे और ऐसे दोनों के अंदर से निकाल के ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा जो हमारा मिडिल का गैप है। अब बनाएंगे 2 चेन, 1 2। इसे हम 1 हाफ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। फिर यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर हुक को डालेंगे, लूप निकालेंगे और तीनों के अंदर से लूप को निकाल के बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर डालेंगे, लूप निकालेंगे और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। ऐसे ही कंटिन्यू इस राउंड में हमें हर चेन के अंदर बनाना है हाफ डबल क्रोशे। हर चेन में ऐसे ही हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशे। फर्स्ट के 2 चेन और 63 इस सर्कल में बनेंगे हाफ डबल क्रोशे। टोटल 64 हाफ डबल क्रोशे बनाना है इस राउंड में। मैं 64 हाफ डबल क्रोशे बना के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारा फर्स्ट के 2 चेन एंड 63 हाफ डबल क्रोशे। तो टोटल हमारा 64 हाफ डबल क्रोशे बन गए। फर्स्ट के 1 2 चेन में ऐसे डालेंगे और स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल बन गया। अब हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। ये 3 चेन, इस 3 चेन को हम 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे। यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे और बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ये 1 डबल क्रोशे। फिर सेम स्टिच के अंदर डालेंगे और बनाएंगे एक और डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट स्टिच में हुक को डालेंगे और बनाएंगे 1 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1 एंड ये
2 सेम स्टिच के अंदर। फिर से नेक्स्ट के अंदर 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ऐसे ही इस राउंड को 1 2 1 2 करके पूरा ऐसे सर्कल करके यहाँ तक बनाना है। टोटल हमारे इस राउंड में बनेंगे 96 डबल क्रोशे। ये हमारा 96 डबल क्रोशे बन गया है। अब हम फर्स्ट के 3 चेन 1 2 3 थर्ड के अंदर ऐसे डालेंगे और स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर लेंगे। स्टिच करेंगे, यार्न को कट कर लेंगे। और इसे बैक पे नीडल से फिनिश कर लेंगे। ऐसे बैक में स्टिच के अंदर अंदर डाल देंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। फिर कट कर लेंगे। ऐसे ही इस यार्न को भी बैक साइड में फिनिश कर लेंगे। ये सर्कल फिनिश हो गया है। अब हम लाइट ग्रीन ऐड करेंगे। लाइट ग्रीन से हम लीफ पैटर्न को बनाएंगे। एक स्लिप नॉट बना लेंगे, हुक को डालेंगे, टाइट करेंगे और कोई भी स्टिच के अंदर बनाएंगे हाफ डन डबल क्रोशे। अब हाफ डन कैसे बनाना है, जैसे डबल क्रोशे बनाते हैं यार्न ओवर करेंगे, स्टिच के अंदर डालेंगे, लूप निकालेंगे और फर्स्ट 2 लूप के अंदर से निकाल लेंगे। तो ये हमारा हाफ डन बन गया। फिर यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच के अंदर डालेंगे और फिर से हम हाफ डन डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर हम सारे में से ऐसे निकाल लेंगे। बनाएंगे 2 चेन 1 2। फिर हम 2 हाफ डन डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर, लूप निकालेंगे, स्टिच करेंगे हाफ, फिर डालेंगे और हाफ स्टिच करेंगे और इन दोनों को साथ में ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे 1 2 3, स्किप करेंगे, फोर्थ के अंदर हुक को डालेंगे और 2 हाफ डन डबल क्रोशे बना लेंगे। 1, फिर ये 2, फिर दोनों को साथ में स्टिच कर लेंगे। फिर से 2 चेन गैप 1 2, फिर से यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच के अंदर डालेंगे और 2 हाफ डन डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और ये 2। फिर हम दोनों को साथ में स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड लीफ भी बन गया। फिर से 2 चेन गैप, 2 चेन और सेम यार्न ओवर करते हुए 1 2 3 को स्किप करेंगे, फोर्थ के अंदर हुक को डालेंगे और 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और ये 2। फिर हम दोनों हाफ डन डबल क्रोशे को एक साथ स्टिच कर लेंगे। फिर से 2 चेन 1 2, फिर से सेम रिपीट करेंगे पैटर्न सेम स्टिच के अंदर, ये 1 ये 2 और दोनों को साथ में स्टिच करेंगे। तो ऐसे ही हमें ये पूरे सर्कल में इस पैटर्न को बनाना है यहाँ तक। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारा राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये लास्ट के 2 चेन भी बना लिया है। फर्स्ट के स्टिच के अंदर ऐसे डालेंगे और स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज कर लेंगे। स्टिच करेंगे, यार्न को कट करके निकाल लेंगे। इसे भी हम नीडल से बैक में फिनिश कर लेंगे। ये हमने यार्न को फिनिश कर लिया है।
ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट। अब हम इस जरी से चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए गैप के अंदर डालेंगे, इसे हुक में फंसाएंगे और फ्रंट के साइड लूप निकाल लेंगे। फिर हम नेक्स्ट गैप में ऐसे डालेंगे, जरी को ऐसे फंसा लेंगे और लूप निकालते हुए फर्स्ट लूप के अंदर से निकाल के चेन बना लेंगे। फिर हम सेम नेक्स्ट के अंदर डालेंगे, लूप निकालेंगे, फिर ऐसे चेन बना लेंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर ऐसे चेन बनाएंगे। ऐसे कंटिन्यू हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टिच के अंदर डाल के चेन को बना लेंगे। ऐसे ही पूरा इस सर्कल को यहाँ तक बनाना है। ये हमारा लास्ट का, ये हमारा चेन का सर्कल बन गया है। ये लास्ट की स्टिच, इसे हम ऐसे कट करके यार्न को निकाल लेंगे। ऐसे डालेंगे, इसे ऐसे निकाल लेंगे, फिर इसे ओवरलैप करते हुए यहाँ से निकाल लेंगे। टाइट कर लेंगे। तो ये परफेक्ट फिनिशिंग हो गया है, आप देख सकते हैं। टर्न करेंगे, दोनों को अच्छे से नॉट कर लेंगे। ऐसे ये पॉलिएस्टर यार्न ऐसे खींचने से, ये पॉलिएस्टर यार्न ऐसे खींचने से खुल जाते हैं। तो इसे हमें अच्छे से फिनिशिंग करना है। लाइटर से थोड़ा सा हल्का सा ऐसे और ऐसे फिनिश कर लेना है। तो ये अच्छे से फिनिशिंग हो जाता है। स्टिच के अंदर से डाल के लॉक कर लेना है। ऐसे अंदर अंदर डाल देना है, तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। दोनों यार्न को ऐसे स्टिच के अंदर डाल डाल के से इस साइड डालेंगे और फिनिश कर लेंगे। ये दोनों साइड यार्न को अच्छे से डाल दिया है। ये बैक साइड और ये हमारा फ्रंट साइड, ये अच्छे से बैठ किया है। दो लीफ के बीच में हम फ्लावर को बनाएंगे। ये सारे गैप में हम रेड कलर को ऐड करेंगे। फिर से स्लिप नॉट बना लेंगे। टाइट कर लेंगे। कोई भी लीफ के गैप के अंदर ऐसे डालेंगे और इस लूप को निकाल लेंगे। ऐसे हल्के से निकालना है। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन। इसे हम 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब हम बनाएंगे इस गैप के अंदर 5 डबल क्रोशे डालेंगे, लूप निकालते हुए 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो टोटल इस गैप के अंदर हमारा बनेगा 6 डबल क्रोशे। तो ये हमारा 3 4 5 एंड ये 6। फर्स्ट के 3 चेन एंड 5 डबल क्रोशे, टोटल 6। लूप को थोड़ा सा बड़ा करना है।
निकाल लेना है। फर्स्ट के 1 2 3 थर्ड चेन के अंदर हुक को ऐसे डालेंगे, इस लूप को ऐसे निकाल लेंगे। ये पॉपकॉर्न स्टिच हो गया है, बीच में एक सर्कल बन गया। अब बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। ये 3 चेन सर्कल के अंदर डालेंगे, बनाएंगे सिंगल क्रोशे। फिर से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। फिर से सर्कल के अंदर डालेंगे और बनाएंगे सिंगल क्रोशे। फिर से बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन सर्कल के अंदर डालेंगे, बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा 1 फ्लावर बन गया। अब हम बनाएंगे 1 चेन, फिर नेक्स्ट गैप में यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशे, फिर हम बनाएंगे 1 चेन, फिर हम नेक्स्ट गैप में इस फ्लावर को बनाएंगे 6 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, ये 5 डबल क्रोशे और ये 6 डबल क्रोशे। ये 6 डबल क्रोशे ऐसे निकाल लेंगे और फिर फर्स्ट डबल क्रोशे के यहाँ पे ऐसे डालेंगे, इस लूप को डालेंगे और इसे ऐसे निकाल लेंगे। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 ये 3 चेन सर्कल के अंदर डालेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 1 2 3, फिर से डालेंगे, बनाएंगे सिंगल क्रोशे, फिर से 1 2 3 चेन और फिर से सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा दूसरा वाला भी फ्लावर बन गया। फिर सेम 1 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे और इस गैप में बनाएंगे फिर से 6 डबल क्रोशे। 6 डबल क्रोशे बना के फ्लावर को बना लेंगे। फिर से ऐसे डालेंगे और इस लूप को निकाल लेंगे। फिर से 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन, सिंगल क्रोशे, ये 3 टाइम करना है और 1 2 3 चेन और फिर से सिंगल क्रोशे। ये हमारा थर्ड फ्लावर भी बन गया। ये हमारा फ्लावर के बैक साइड, ये रोज के हाफ फ्लावर बन रहे हैं। ऐसे ही पूरे सर्कल में हमें यहाँ तक फ्लावर को बनाना है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये पूरा राउंड आप देख सकते हैं बन गया है। ये लास्ट के गैप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये लास्ट के गैप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर 1 चेन, 1 2 एंड ये 3, थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्टिच करके यार्न को कट कर लेंगे। इस यार्न को बैक में फिनिश कर लेंगे। यार्न को बैक में फिनिश कर लिया है। ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बीड्स को ऐड करेंगे। मैं इस बीड्स को इस स्लीव के यहाँ पे स्टिच करूँगी।
बैक में से ऐसे नॉट, पहले यहाँ पे एक नॉट बना लिया है, इसे ऐसे डाल देंगे। यहाँ पे भी एक नॉट बनाएंगे बैक साइड, फिर इसे डाल के फ्रंट पे निकाल लेंगे, बीड्स को डालेंगे और फिर से हम इसे ऐसे डाल देंगे। ये हमारा बीड्स लग गया है। फिर हम यार्न को ऐसे फंसाते हुए अच्छे से लॉक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पोजीशन में लेके आएंगे और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे एक नॉट बैक साइड में, ऐसे नॉट, फिर इसे फ्रंट की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे फिर से बीड्स लगा लेंगे, फिर इसे ऐसे सेम। तो ये हमारे 2 बीड्स लग गए हैं। ऐसे ही सारे बीड्स को लगा के सर्कल को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फुल कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं लुक बहुत ही प्यारा है। आपको ये रंगोली कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।